जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य के 32 और 33 अध्याय की कथा सुनेंगे। पहले सुनते हैं 32 अध्याय की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय यमराज जी की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्रथ सेनापति धनेश्वर को नको के समीप ले गए और उसे दिखाते हुए कहने लगे, हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर देखो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों के द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तपत वाचक नाम का नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाला जाता है। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गोवेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है, इसका नाम है अंधता मिश्र। इस पापी इसमें पापियों को सई की भांति मुख वाले तमोट नाम के कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। अब देखो, यह तीसरा नरक है, इसका नाम है करके। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। हे धनेश्वर, यह नरक अस्मत्, वन आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री पुत्र के योग कराने वाले मनुष्य को कढ़ाई में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असी मत्र नाम के नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं। और कुछ लोग तो भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नाम का यह चौथा नरक देखो, इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम इस 5वें नरक को देखो, जिसका नाम है कोट शलमली। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी 6 प्रकार का है। इस नरक में परस्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम इस 6ठे नरक को देखो, उलव नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग पक्षाभक्ष का विचार नहीं करते, दूसरे की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह भी 6 तरह का है। अब इस 7 नरक को देखो, इसका नाम है कुंभी पाक। यह अत्यंत भयंकर है और 6 प्रकार का है। इसमें महापात की मनुष्य को पकाया जाता है। इस नरक में तो हजारों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही ररव नरक है, जो पाप इच्छा से रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा से किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग तरह के 84 प्रकार के पाप हैं। अब क्रीन पाड़ा कते मलिनीथन उपाय अति पाप और महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उन्हें इन 7 नरकोपी व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग में रहे हो, उसे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को रकों का दर्शन कराकर प्रेत राज उसी यक्ष लोक में ले गए। वहां कर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर के अनुचर धनय नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उनके नाम पर एक तीर्थ बनाया। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, व्रत करने वाले के दर्शन को करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 32वां अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान भ की जय हो। अब सुनते हैं 33वें अध्याय की कथा। सोत जी कहते हैं, इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध उपासना के लिए चले गए। हे ऋषियों, यह कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वन का सिंचन, उद्यापन और दीप दान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में इनका पालन अवश्य ही करना चाहिए। तब ऋषि बोले, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले कार्तिक महात्म को आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों को अथवा भोग की इच्छा करने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं।
यदि कार्तिक महीने के व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए, वह किसी वन में हो या वृत्ति किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और इसे करने से मुक्ति और भक्ति प्रदान होती है, इसीलिए इसे बीच में तो नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या भगवान विष्णु के मंदिर में जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि में जागरण करे। यदि वृत्ति घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या तुलसी के वन में जाकर जागरण करे, भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से हजारों गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। हरि कीर्तन में त्याग करने वाले मनुष्य को सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। यदि संकट के समय या रोगी हो जाने पर जल ना मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उपन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण ब्राह्मणों को भोजन करा दे, ब्राह्मणों को प्रसन्न होते हैं तो विष्णु जी भी प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी के समीप ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव ही अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके न होने पर कार्तिक के व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गो, पीपल और व्रत वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। शोनकाति ऋषि कहते हैं कि आपने को ब्राह्मण को पीपल के समान और वट वृक्ष के समान बताया है। सभी वृक्षों में पीपल और वट वृक्ष को श्रेष्ठ कहा है, इसका क्या कारण है? सूजी कहते हैं पीपल भगवान विष्णु का और वट भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। जो कार्तिक मास में उसके पतल में भोजन करता है वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा और दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब ऋषियों ने पूछा, है प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का निवारण करें। तब सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न उत्पन्न करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पहुंचे। विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं, आप लोग देवता होकर भी उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, इसीलिए आप सभी वृक्ष बन जाओ। सोत जी कहते हैं इस प्रकार कुपित पार्वती जी के श्राप के कारण सभी देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और शिवजी वट का वृक्ष हुए। इसीलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन पीपल को नहीं छूना चाहिए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य के 33वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको सुनाती हूँ गुणवती और धर्मराज जी की कहानी, जिसे कार्तिक के महीने में जरूर सुनना चाहिए। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, नमशारण्य में सोनक आदि सभी ऋषि परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारविंद से धर्मदास जी की कथा, उसका विधान और उसका महत्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप कृपा करके हमें धर्मराज जी की कथा सुनाइए। सूर जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे पूछा है, अतः मैं आज आप लोगों को धर्मराज जी की ही कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ और व्रत करने से नाना प्रकार के दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन के किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे के स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। पूर्व काल की बात है, राजा बभु वाहन महोदय परुड़ा महात्मा
थे दयालु थे गो ब्राह्मण अतिथियों की पूजा करते थे। उनके राज्य में हरिदास नाम का महाविद्वान और एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी भी बड़ी ही सुशील थी और धर्मवती थी। उनका तो नाम भी गुणवती था, हरिदास जी विष्णु सेवक बड़े तपस्वी थे। तदा अनुसार उनकी पत्नी भी श्री भगवान की थी और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की कभी सेवा नहीं की। वह गणेश जी के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि के, शिवजी के सभी व्रत करती थी। बड़ी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती थी और यथाशक्ति दान भी देती थी, अतिथि सेवा भी करती थी। इस प्रकार धर्मपरायण वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो यम के दूत आदर से उन्हें धर्मराज जी के पुर ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज जी का बड़ा भारी नगर है, जो पापी लोगों को तो बड़ा भय देता है। धर्मराज जी का वह पुर 1000 योजन का है, जो कोर है और उसके 4 द्वार हैं। नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को आए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुदेते हैं और बाजे बजते हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीचों बीच महासुर धर्मराज जी का मंदिर है। वह भी रत्नों से बना हुआ है। अग्नि, बिजली और बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पैड़ियां सफक मण की और हीरे की कनियों से आंगन चमक रहा है। उन्हीं के मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर श्री धर्मराज जी भगवान विराजित है। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का भी स्थान है, जो प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज जी को सुनाते हैं। यमराज जी के दूत जब गुणवती को वहां ले गए तो उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में और अपने पति में भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए, पर उनके मुखमंडल पर कुछ उदा भी थी और उस उदासी को गुणवती ने भी देखा। धर्मराज जी को डोट उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरे समझ में तो मैंने ऐसा कोई दुष्कृतम आज जी ने कहा है। देवी, तुमने व्रत आदि से, दान से सभी देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तो तुमने कुछ भी नहीं किया, ना ही कोई व्रत और ना ही कोई दान पुण्य। यह सुनकर गुणवती बोली, हे भगवान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। मैं आपकी उपासना पद्धति नहीं जानती। अब आप ही कृपा करके मुझे बताइए कि आपकी उपासना कैसे की जाती है, कैसे व्रत किया जाता है, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण करके वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय अवश्य करूंगी। तब धर्मराज जी बोले, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करो। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुनो और पूजा करो। इसमें कभी भी नादा नहीं करो। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन अंगों का पालन करो। धरती और लाभ, संतोष, क्षमा, यम नियम द्वारा मन को वशम करना, किसी की वस्तु नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पर पुरुषों से बना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में ना रख, इंद्रियों के वश में ना रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार मत आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पूजा पाठ करना, कथा सुनना और व्रत करना, इसके बाद दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का व्यवहार करना, कभी क्रोध ना करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनते रहना और पढ़ते रहना। यथा शक्ति दान करना, पुण्य करना और परोपकार करना। जब साल भर बाद फिर से मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर देना। सोने की या सोने की असमर्थ हो तो चांदी की मेरी मूर्ति बनवाना। विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजा हवन करवाना। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान कराकर शोर उपचार से पूजा करना। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगाएं पूर्ण तुष्टि के लिए। ब्राह्मण को भी जीमाएं और मांस की छावड़ी में 5.25 से धानी जवार जो मुक्ता तुल्य मानी गई है, उसे भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट कर दे। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी भी दान करे। सुंदर
बनी हुई शया का भी दान दे, जिस पर मुलायम गद्दा हो, तकिया हो और रजाई हो। इसके सिवाय कंबल, पादुका, बांस की लकड़ी, लोटा, 5 कपड़े, 5 वस्त्र दान दे। को दन की सामर्थ हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दे। यह दान की वस्तुएं सर्व साधारण के लिए हैं, धनवान व्यक्ति भी दे तो और अच्छा है। गुणवती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी ही बात है तो मुझे यम दूतों से छुड़ाकर फिर से प्रतिलोक में भेजिए, जिससे कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने स्वीकृति दी, तो ही उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। तब उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माता जी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सभी बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य कल्याण के लिए कही थी। फिर उसने व्रत रखने शुरू कर दिए। मकर संक्रांति के दिन से उसने रोज धर्मराज जी की पूजा की और कथा की। स्वर्ग में जाने के लिए अनेकों प्रकार के दान और पुण्य कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर में धर्मराज जी की कथा सुनकर धर्म के अंगों का पालन करके मृत्यु के बाद जब स्वर्ग पहुंची, तब देवताओं ने भी उसका बड़ा आदर किया और सदा स्वर्गीय भोगों को भोग रही। सूर्य जी महाराज ने सोंदी ऋषियों से कहा, मुनियों, जिस घर में स्त्री और पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं। मृत्यु काल में यमदूत जो लेने आते हैं, वे भी उसको आदर से ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप भी बाकी हो तो शीघ्र ही पापनाश का उपाय बताकर पापना मुक्ति में उनके सहायक बनते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि पापी लोगों को डोट यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं और धर्मराज जी की इस कथा को करने वाले को यमलोक के मार्ग में भी कष्ट नहीं होते और वे प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग और अपवर्ग यानी मोक्ष तक प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए धर्मराज जी की जय हो। पुन्नो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन, पंच तीरथ, पंच पिम नहाई, आधे कलाई आंवला, आधे की राई राई, दामोदर सांवला, जिसने सृष्टि रचाई। राजा के घर उतरी, पुत्री बन आई, राजा लाया ब्याह के, रानी बन आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए कि लो मैं तुमसे पूछूं, श्री कृष्ण जी कब निस्तारा हुए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। बोलिए पंच बक्को देवता की जय हो। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोज गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का तो मुंह भी नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, वह भी रोज गंगा जी नहाने जाता। जब भी रोज गंगा जी नहाने जाता तो सोचता कि मैं रोज इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए तो एक दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था तो किसी के आने की आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला वहीं पर छूट गई। राजा का बेटा नहाने आया तो माला पड़ी देखी। उसने सोचा कि माला इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में भंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला है वह मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला वापस दूंगा। अब साहूकार की बेटी की बहू को तो सुनकर बहुत गुस्सा आया, फिर भी उसने कहलवान आऊंगी पर किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। साख भरना मतलब गवाही देना, किसी को गवाही देने के लिए बिठा लेना। अब राजा तो गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग के बैठ गया कि वह आएगी बहू तो मैं उससे मिलूंगा। तो बहू सुबह सुबह आई, उसने पहली पेढ़ी पर पैर रखा और भगवान से प्रार्थना करके बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना, मेरी सहायता करना। उसे नींद आ जाए तो राजा के बेटे को नींद आ गई, वह सो गया तो बहू आई और नहा धोली और फिर जाने लगी तो तोते से बोली, तोते मतलब सुआ से बोली, सुआ सुआ सुटा गल घा लूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तो उसने कहा कि भाई मैं आई थी, मेरी गवाही कर
देना। तो तोता बोला कि कोई वीर भी साख पड़ता है। तो वह कहने लगी सुआ सुआ सुटा पग घा लूंगी नेवर साख भरियो मेरे देवर। तो तोता बोला कि ठीक है भाभी, मैं तुम्हारी साख भर दूंगा। ऐसा कहकर वह चली गई। थोड़ी देर में राजा का बेटा हड़बड़ा के उठा तो उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या। तो तोता बोला हाँ आई थी। तो राजा के बेटे ने पूछा कि कैसी थी। तो तोता बोला आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कावनी और गुलाब का सा रंग। तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मुझे नींद आ गई, पर कल मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठ जाऊंगा तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। दूसरे दिन वह तो उंगली में चीरा लगाकर बैठ गया। अब साहूकार के बेटे की बहू आई। उसने फिर वहां आते ही भगवान से प्रार्थना करी कि हे कार्तिक के ठाकुर, हे राई दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे भीष्म राजा, मेरी आज भी लाज रख लेना, मेरा सत रख लेना। और उसे नींद आ जाए तो बस। जैसे ही वह आने लगी राजा के बेटे को नींद आ गई तो वह तो नहा ली और नहा के गई तो तोते से अपनी साख भरवा गई, गवाही ले गई। अब राजा का बेटा उठा, उसने फिर तोते से पूछा कि आई थी क्या। तो तोते ने तो कल के जैसा ही जवाब दे दिया कि हाँ आई थी। अब राजा के बेटे ने सोचा कि 2 दिन तो निकल गए, अब तीसरे दिन तो मैं आंखों में मिर्च डाल के बैठूंगा। तीसरे दिन आंखों में मिर्च डाल के बैठ गया। सारी रात हाय हाय करता रहा। अब बहू आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना करी, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे विषम राजा, मेरे साथ सतक लेना। तो जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो फिर नींद आ गई। वह नहाई धोई और तोते से साग भरा के चली गई। राजा के बेटे ने सोचा कि 3 दिन निकल गए बेकार, कल तो मैं कांटों की सेज बिठाकर बैठूंगा। तो वह कांटों की सेज बिछाकर बैठ गया। पूरी रात हाय हाय करता रहा, ना बैठा जाए ना खड़ा हुआ जाए। लेकिन जब वह आई तो उसने प्रार्थना की, उसे फिर नींद आ गई। वह तो प्रार्थना करके नहा के धो के धोते से अपनी गवाही लेकर चली गई। 5वें दिन तो राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। लेकिन साहूकार की बहू जवाई, उसने फिर कार्तिक के ठाकुर से प्रार्थना की, हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, हे बशम राजा, आज 5वां दिन है, आज भी मेरी सहायता करना और मेरी लाज रख लेना। अब जैसे ही उसने प्रार्थना की उसे तो आग जो जला रखी थी उसने राख पर बैठा था, उसे वहां भी नींद आ गई। वह आई, नहाई धोई, तोते से गवाही ली और जाने लगी तो बोली कि इससे कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए, अब मेरी माला घर भिजवा देगा। राजा का बेटा उठा, उठते ही तोते से पूछा कि आई थी क्या। तोता बोला हाँ आई थी और उसने अपनी माला वापस मंगाई है। बोली है कि 5 दिन मेरे पूरे हो गए। तो राजा के बेटे ने उसकी माला जो है घर भेज दी। बड़े दुखी मन से थोड़े दिन बाद उसके कोढ़ निकल आया, पूरे शरीर पर जलन मच गई, त्राही तरह पड़ने लगा, बचाओ बचाओ राही तरह ही बुलाने लगा। तो राजा ने पंडित बुलवाए को, यह सब क्या हो गया है, इसके शरीर में ऐसी जलन कैसे हो गई। तो पंडित बोले कि यह तो कोई पतिव्रता स्त्री का पाप लगा है, उस पर बुरी नजर रखता था, इसी कारण पूरे शरीर में कोढ़ निकल गया है। तो राजा ने पूछा अब कैसे ठीक होगा। तो पंडित बोले कि अगर यह उसे धर्म की बहन बना ले और उसके नहाए हुए जल से नहा ले तो उसका यह जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। अब तो राजा साहूकार के घर पहुंचा और साहूकार से बोला कि यह माला है तुम्हारी बहू की और तुम्हारी बहू गंगा पर भूल गई थी, उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला देगी। तो साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती, तुम एक काम करो, अपने बेटे को इस नाली के नीचे बैठा दो, जब बहू नहाएगी तो उसके ऊपर अपने आप ही पानी पड़ जाएगा। अब राजा ने अपने बेटे को नाली के नीचे बैठा दिया। बहू नहाई तो उसका जल उसके ऊपर गिरा तो राजा के बेटे की तो काया कंचल सी हो गई है। पंच बिक्कू देवता हे कार्तिक के ठाकुर, हे राय दामोदर, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, जैसे उसकी लाज रखी, ऐसा ही सब का सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का, सारे परिवार की मनोकामना पूरी करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए पंच देवता की जय हो। कार्तिक मास में
सुनी जाने वाली पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। नियम व्रत बहुत करती थी, बहुत दान पुण्य करती थी। एक दिन अपने भाई बाभी से कहने लगी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहने लगी कि आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ चरने को भेज दिया करो, बचा कुछ भोजन मुझे भेज दिया करो। एक दिन की बात है, नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया हुआ था। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं पर रुक गया। सोचने लगा कि इस झोपड़ी में, इतने घने जंगल में कौन रहता है। उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो वह बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब अंदर से पोपा बाई ने पूछा कि कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। तब राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ। तब वह कहने लगी कि चले जाओ, मैं किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। तब वो बोला कि नहीं, दरवाजा खोल, मैं तो तेरे साथ विवाह करूंगा। तब पोपा बाई ने कहा कि जहां से आए हो वहीं चले जाओ। मैंने कहा ना, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती। तब राजा जबरदस्ती पोपा बाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपा बाई ने राजा को शाप दे दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह अपने नगर में पहुंचा तब उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हुआ पड़ा है। तो रानियां कहने लगी कि इसको आप जहां से लाए हो वहीं वापस छोड़ आओ। जब राजा पोपा बाई को डोट छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के पास पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपा बाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्युलोक से स्वर्ग लोक में गए। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार देखकर उन्होंने धर्मराज जी से द्वार खोलने की प्रार्थना की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैं इस द्वार को नहीं खोल सकता हूँ, इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी कहने लगे कि 7 दिन तक मृत्युलोक में वापस जाओ, वहां जाकर 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनो और उद्यापन करो और कहो कि राज है, पोपा बाई का लेखा लेगी राई राई का। इस तरह कहानी कहकर उद्यापन करके तभी आपको स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। बोलिए पोपा बाई की जय हो। अब सुनते हैं पीपल देवता की कदिखाओं। किसने कितना घी जमा किया तो तीनों बहुएं जो बड़े वाली थी खुशी खुशी अपना अपना डिब्बा लेकर आई और सोचने लगी कि अब सास से इसको टपड़ेगी, क्योंकि इसने तो कभी घी बलोया ही, दूध पिलाया ही नहीं, घी निकाला ही नहीं। जब छोटी का नंबर आया तब वो 4 डिब्बे लेकर आई तो सब कहने लगी कि तुमने तो कभी दूध नहीं जमाया, कभी बलोया नहीं, तो इतना घी कहाँ से लाई। तब उसने सारी बात बता दी कि मुझे तो घी बिलोना नहीं आता था, मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया नहीं, तो मैं तो मंदिर जाती और कार्तिक स्नान करने वालों की घी दूध से सेवा कर देती और पीपल पथ पवारी की पूजा करती। तो मुझे तो यह कि पथवारी माता ने मेरी सेवा से खुश होकर दिया है। तब सब कहने लगी कि पथवारी माता की पूजा करने का, कार्तिक स्नान करने वालों की सेवा करने का इतना धर्म फल होता है, तो अगले साल से हम सब भी कार्तिक नहाएंगे और पथवारी माता की पूजा करेंगे। बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घट बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तब सब बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा कि नहीं, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं ही बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखा, पूछ सने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा
और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह तो रोज की तरह सवा शेर की लापसी बनाई। भगवान को लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए। दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज दया करो और बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दीवा जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो धन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की परानी, नमो नमो जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी मका रानी, नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो धूप दीप नवद आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो छप्पन भोग छति व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो जो कोई तुलसी जी को डोट सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो की पटरानी, नमो नमो जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए खीर खांड के भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए श्री कृष्ण जी की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो जो कोई तुलसी जी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाई, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यश गावे भक्ति दान दीजो महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो बोलिए तुलसी माता की जय हो।